आवाज नहीं आ रही अभी आपकी। हेलो। जी। हम्म। ठीक है, तो केमिस्ट्री करते हैं आगे। हाइड्रोजन में यहाँ तक हो गया था। हाइड्रोजन में फर्स्ट टॉपिक हो चुका था, सेकंड चेक पॉइंट से स्टार्ट करना था, चेक पॉइंट 1 तक हो चुका था, टू ये उसके आगे से स्टार्ट करना था। ठीक है। मेटल की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होता है? अम्म, हम्म, याद नहीं किया वहां तक? मेटल से सोडियम, ठीक है करके बताओ, अगर सोडियम की रिएक्शन कराए जाए पानी से तो क्या होगा? मेटल की जब रिएक्शन कराई जाती है पानी से तो क्या होता है? ये जिंक की ये रिएक्शन किससे करवानी है? मेटल की है, अब मेटल में कोई भी हो सकता है। मेटल हाइड्रोजन में कोई भी हो प्लस सकता है। मेटल में जिंक लिया, Zn प्लस टू HCl gives ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है, तुमने रिएक्शन बता दी ना, ये तो हम तुमसे पूछ रहे हैं नॉर्मल कि मेटल की, तो ठीक है ना, रिएक्शन तुमने बता दी। अब ये बताओ कि मेटल की रिएक्शन कराई जाती है पानी से तो क्या बनता है? तुमने रिएक्शन पढ़ी ना तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए ना अब तक। सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बना है जिंक के साथ? जिंक की रिएक्शन पानी से कराई, कौन सा सॉल्ट बना? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना। कौन सा सॉल्ट बना? एग्जाम कब से है? 27। कितना दिन बचा है? कितने सब्जेक्ट्स हैं? कितने चैप्टर्स हैं? हम्म? जब पढ़ाया था हमने तभी बताया था कि सॉफ्ट मेटल्स जो हैं वो ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से ही रिएक्शन दे देंगे। अभी हम ये पूछने जाए, बताओ गर्म पानी से कौन कौन रिएक्शन देता है? गर्म पानी से कौन कौन से मेटल रिएक्शन देंगे? मैग्नीशियम देगा, मैग्नीशियम कैल्शियम, मैग्नीशियम कैल्शियम और आयरन। आयरन? आयरन गर्म पानी से देगा? स्टीम से कौन कौन देंगे? से स्टीम, भाप। अ, जब मेटल पानी से रिएक्शन करता है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। वो भी मेटल हो तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और देंगे के रिएक्शंस का टेस्ट जल्द से जल्द देंगे। सब तैयार करो। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन? बताओ, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर H। सिंबल होता है
H इज सिंबल, एलिमेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन होता है ना ढूंढ के बताओगी तो बता ही ले जाओगी। पढ़ा क्या है? इतने दिन के बाद हो रही है क्लास, तो पढ़ लेना चाहिए था, अब तक तैयार हो जाना चाहिए था। तो तैयार क्यों नहीं हुआ? इतनी जगह हमने यहाँ पे बताया, देखो यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल H2 होता है। कितनी जगह हमने बताया है कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ये सब तुम्हारे पास चला जाता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है सब, फिर भी कुछ नहीं पता। क्लास जब होगी तो सन्नाटा। कैसे होगा भाई? हम्म, बताइए बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोजन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2। खोल खोल के हमें दिखाना पड़ेगा आंसर, तब जवाब दे पाओगी। नेम द गैस दैट ऑकर इन द सन एंड द अदर ब्राइट स्टार्स इन द फ्री स्टेट। सामने स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, दिख रहा है स्क्रीन? नहीं। स्टार्स और सन में कौन से गैस होती है? हम्म, हाइड्रोजन पढ़ रही हो, हाइड्रोजन ही होती है। लिस्ट सम कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। पानी ही हो गया, पानी। और कंपाउंड बताओ जिसमें हाइड्रोजन होती है। और कंपाउंड तुमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा, केमिकल रिएक्शन पढ़ा, तुमने मेटल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम नहीं सुना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन नहीं है। अमोनिया का नाम कैल्शियम नहीं सुना? अमोनिया में हाइड्रोक्साइड नाइट्रोजन नहीं है। मेथेन नहीं सुना? HCl नहीं सुना? H2SO4 नहीं सुना? ये सब में हाइड्रोजन नहीं है। है। अब पढ़ना शुरू करोगी भाई? What happens when an electric current is passed through acidified water? इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना। इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होती है? पानी में एसिडिफाइड वाटर को क्या करते हैं? इलेक्ट्रीफाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो क्या होता है पानी में जब करंट पास करते हैं एसिडिफाइड वाटर में, तो क्या होता है? उसमें वरना तुमने ये चैप्टर कुछ भी नहीं पढ़ा। तकरीबन एक हफ्ते के बाद ये चैप्टर फिर से आधा पढ़ाना शुरू किया है आज। तब से कुछ किया ही नहीं, बस काम करके भेज दिया, खत्म। काम से क्या होता है? काम का हम क्या करेंगे? काम तो इसलिए करवाते हैं ना, काम तो इसलिए मांगते हैं PDF में कि प्रूफ रहे कि हाँ भैया काम कर लिया है। ना मांगे ना तो और पढ़ाई ना करो। अभी हम फिर ऊपर जाएं और फिर तुमको दिखाएं कि लैबोरेटरी मेथड से कैसे हाइड्रोजन बन रही थी। water water decompose into hydrogen and oxygen gas। बताने से क्या फायदा, क्या आप ढूंढ के बताएंगे? कहाँ पे होती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता है। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड पे क्या चार्ज होता है? कैथोड पे चार्ज क्या कैथोड होता है? कैथोड पे होता है कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जी नहीं, पॉजिटिव चार्ज एनोड पे होता है। ए फॉर एनोड, ए फॉर एड, ए फॉर एड, ए फॉर एनोड। और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। कैथोड पे नेगेटिव ये चार्ज सब होता है। पहले भी फिजिक्स में भी बता चुके हैं, लेकिन चीजें ध्यान में रखेंगी, पढ़ेंगी तब ना। जो नोट्स भेजा जाएगा उसको देखोगी, देखती ही नहीं हो जो नोट्स भेजते हैं।
ठीक है, मत देखो, ऐसी उल्लू बनी रहोगी, गोचू बनी रहोगी। शर्म भी नहीं आती है कि क्लास में जवाब नहीं दे पाती हो, जरा सा शर्म भी नहीं आती है। कैथोड पे क्या जमा होगी, हाइड्रोजन जमा होगी कि ऑक्सीजन? कैथोड पे ऑक्सीजन। भाई है ना, कुछ पढ़ोगी तब बता पाओगी ना, तुक्काबाजी करो, ऐसे फेंको तुम हमें लंगर की तरह, हम कैच करें। क्या कहा तुमने, कैथोड पे कौन जमा होगी, ऑक्सीजन? ये कैथोड पे ऑक्सीजन क्यों जमा होगी? नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होता है। ये कैथोड नेगेटिव होता है, तो जिसमें प्लस की प्रॉपर्टी है वो जाके चिपकेगा ना कैथोड पे। हाइड्रोजन H प्लस होता है, तो हाइड्रोजन आएगा कैथोड पे। एनोड प्लस में है, ये ले लेगा ऑक्सीजन को। कोई चीज रटने की थोड़ी है, ये सब समझने की है। लेकिन नोट्स को हमारा को जो भेजते हैं उसको खोल के एक एक लाइन नोट्स बनाओ तब ना। बुक से छापा, चैट जीपीटी से छापा और भेज दिया। यही हाल सारे सब्जेक्ट्स में है। हमें नहीं समझ में आता करती क्या हो, पढ़ती नहीं है तो करती क्या हो। है ना, मोबाइल है ना देखने के लिए, 4 घंटा उसमें चला जाए बहुत बड़ी बात। नेम एनी टू एलिमेंट्स विच रिएक्ट विथ वाटर वॉलेंटली, तेजी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ना गर्म करने की सोडियम एंड झंझट। पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम, ना गर्म करने की झंझट ना कुछ। फिर वही हम लास्ट में यही कहेंगे, पढ़िए, हमारा और क्या काम है, यही हम कहेंगे कि पढ़िए, पढ़ाएंगे, आप आगे पढ़िए। बाकी जो बच्चे आंसर देते हैं उनकी क्लास में मजा भी आता है। Properties of hydrogen, as you can see on the screen, hydrogen is lightest known element है, it is colorless, tasteless, odorless, महक नहीं होती इसमें। अगर लीक कर जाए तो कैसे पता करेंगे? पॉपअप की आवाज से। अगर हम माचिस जलाएंगे और पॉपअप की आवाज से माचिस जलती है तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऑर्डरलेस होती है, कोई महक नहीं होती है, कोई भी महक नहीं होती है। इट इज स्ट्रांगली soluble इन वाटर, बहुत जल्दी soluble होती है। इट कैन नॉट बी इजली लिक्विफाइड, ठीक है, लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता है। इट इज इजली अब्सॉर्ब ऑन मेटल्स लाइक प्लैटिनम एंड प्लैटिनम, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो इसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। यस, द बलून फिल्ड विथ, पढ़ो क्या है येलो, आई फिल्ड अ बलून विथ हाइड्रोजन, रीड इट। It is a tasteless and odorless gas. It is a अच्छा, तो आप क्लास में भी नहीं ना, ठीक है, मत पढ़िए, रहने दीजिए। आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा यूट्यूब पर, आप कितनी अटेंडेंट होके क्लास कर रही हैं, और अपने पेरेंट्स को भी दिखाइए कि आप कितने अटेंड। हमने कहा कि येलो बॉक्स पढ़ो, तुम यहाँ से पढ़ना शुरू कर दी, ठीक है। Yes, the balloon filled with hydrogen gas immediately rises to the ceiling of the room, showing that hydrogen gas is lighter. तो जो गुब्बारों में हवा भरी जाती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। स्पेरिंगली soluble in water, की स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही थोड़े अमाउंट में घुलती है। इसकी आप वीडियो जरूर देखिएगा, और देखिएगा आप कितने ध्यान से क्लास कर रही थी। Chemical properties of hydrogen. Hydrogen is a reactive gas. Its chemical properties are discussed. Reaction with air. एयर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो स्टीम बन जाती है। हाइड्रोजन गैस डज नॉट सपोर्ट कंबस्शन बट इट इज हाईली इनफ्लेमेबल। इट बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन रिगसली विथ पॉपअप साउंड। तो जैसा कि बताया कि ऑर्डरलेस है, महक भी नहीं होती, कलरलेस है,
अगर लीकेज हो गया तो कैसे पता चलेगा कि भाई जैसे ही जलाएंगे तो कंबस्शन को तो सपोर्ट नहीं करती, खुद नहीं जलती है, नॉट सपोर्ट कंबस्शन, लेकिन खुद जलती है पॉपअप के साउंड के साथ। लिटमस पेपर पे इसका क्या असर है? नीदर रेड लिटमस पेपर नॉर ब्लू लिटमस पेपर शोज एनी कलर चेंज विद हाइड्रोजन, दिस इज बिकॉज हाइड्रोजन इज अ न्यूट्रल। तो ना इसका एसिडिक नेचर है ना बेसिक नेचर है, ये कैसी है? न्यूट्रल देती है ऑन लिटमस पेपर। रिएक्शन विद क्लोरीन HCl बनाती है डिफ्यूज इन सनलाइट, डिफ्यूज इन सनलाइट यानी कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तब जाके HCl गैस बनेगी। और कैसा वॉल्यूम्स होना चाहिए? वॉल्यूम के बारे में पूछते हैं तो भैया इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का, सन में एक्सपोज्ड होने चाहिए। और ये रिएक्शन कैसी होती है? एक्सप्लोसिव होती है। पूछा जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव रिएक्शन कौन सी है? तो भैया HCl का बनना इन डिफ्यूज सनलाइट, सनलाइट ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, यानी कि फूट फाट सकता है, इसलिए उसको चश्मा वश्मा पहन के किया जाए। फिर नाइट्रोजन के साथ कैसी रिएक्शन देती है भैया? ये अमोनिया गैस बनाती है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये रिवर्सिबल ना होने पाए यानी कि फिर से अमोनिया जो बन रही है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में तो इसलिए आयरन ले लेते हैं, आयरन की कुछ कीले जो कि कैटलिस्ट का काम करती हैं और अमोनिया फॉर्म करती हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस एंड प्रोसेस इज कॉल्ड हेबर-बॉश प्रोसेस। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राइट द रिएक्शन ऑफ हेबर-बॉश प्रोसेस। तो हेबर-बॉश प्रोसेस ये यही है कि अमोनिया को लैबोरेटरी में कैसे बनाते हैं? हेबर-बॉश प्रोसेस से बनाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन 3 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन लेते हैं, जिसको आयरन कैटलिस्ट में रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनिया NH3 बनता है। सल्फर से रिएक्शन में गर्म करने पे H2S बन जा रहा है। रिएक्शन विद कार्बन मेथेन गैस बन जा रही है, जिसको हम मेनली मार्श गैस में भी जानते हैं। मार्श का मतलब मार्श गैस यानी कि दलदल, दलदल जैसी जगहों पे मिलता है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी कि एक रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन का क्या रोल है? ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को हम लोग बेस लाइन मानते हैं, सेंटर मानते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी आपके मेटल्स आ रहे हैं ये सारे के सारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, सब दूसरों के साथ बहुत अच्छे से रिएक्शन देंगे, बहुत जल्दी देंगे, लेकिन जिसके नीचे जो आ रहे हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये लीस्ट रिएक्टिव है। सोडियम के साथ रिएक्शन, अगर some reactive metals like sodium, lithium and calcium react with hydrogen at high temperature to form their corresponding hydrides। अभी सोडियम कैल्शियम की आपने इसके पहले के पेजेस में रिएक्शन देखी है, वहां पे मेटल के हाइड्रोक्साइड बन रहे थे, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जा रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं बन रहा है, क्यों? रिएक्शन गलत कैसे हो गई? भाई रिएक्शन इसलिए गलत हो गई क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है। गलत नहीं हुई है, जब हम नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाएंगे तब तो मेटल के हाइड्रोक्साइड बनेंगे, लेकिन जब हम हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाएंगे तो मेटल के हाइड्राइड बनेंगे। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेटल्स मेटल्स को हम रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, वहां पे क्या था? वहां पे पानी बन रहा था, मेटल्स को हम पानी से रिएक्शन करा रहे थे, तब मेटल्स के हाइड्रोक्साइड बन रहे थे, दोनों अलग चीज है, और हाइड्रोजन गैस बन रही थी, लेकिन हम यहाँ पर हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यानी कि हाइड्रोजन कैसे बन रहा है नहीं, बल्कि हाइड्रोजन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन दे रहा है वहां यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो दोनों चीज बहुत अच्छे से अलग करके रखना, कि क्वेश्चन आ सकता है ऐसे ही कि what happens, what write the products on when metals react with water, या मेटल्स के हाइड्राइड और मेटल्स के हाइड्रोक्साइड कब बनते हैं? तो मेटल के हाइड्रोक्साइड पानी से रिएक्शन में बनते हैं, जबकि मेटल के हाइड्राइड आपका हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन में बनते हैं। इन रिएक्शंस को रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is called reduction। रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड, अगर मेटेलिक ऑक्साइड है कि मेटल है उसके साथ कोई ऑक्साइड है तो उसको हम मेटेलिक ऑक्साइड कहेंगे।
तो हाइड्रोजन से करेंगे तो जाहिर सी बात है कॉपर किस में टूटेगा, कॉपर टूटेगा Cu+2, ऑक्सीजन टूटेगा 2- में, और H2 होता है H+ में, तो माइनस किसके पास अट्रैक्ट होगा, प्लस के पास, H2O बना लेगा, कॉपर अपना अकेले खुश रहेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे कैसा रिएक्ट किया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गई, सो दैट हाइड्रोजन इज रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट क्या, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके जुड़ गई, ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन आके जुड़ गई यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो जिसका जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रेड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या है, इज अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि उनमें बॉन्ड्स बहुत ज्यादा हैं, उनके बॉन्ड्स को तोड़ना ही, सिंपल करना सैचुरेटेड कहलाता है, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स है। वेजिटेबल ऑयल से अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो वो वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी बन जाता है। अच्छा, ऑयल और घी में क्या फर्क है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ऑयल जो है रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड। घी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है, या एमोफस टाइप का वो रहता है, एमोफस सॉलिड रहता है। Hydrogen is commercially a very useful gas. It has many uses. Some of them are listed. Hydrogen is used in the manufacture of ammonia gas. अभी देखा जो पीछे तुमने देखा, इतना केमिकल रिएक्शन पड़ा है ना, ये देखो, अनसैचुरेटेड को सैचुरेट करने में, हाँ, मेटल्स को सेपरेट करने में। भाई यूजेस ऑफ हाइड्रोजन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपने देखा ना, ये देखिए, यहाँ पे अभी आपने ये रिएक्शन देखी कि मेटल ऑक्साइड से मेटल रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन गैस यूज कर सकते हैं ना। अगर हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, मेटल से हमें उस मेटल निकालना है मेटल ऑक्साइड से, तो हम उसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, हाइड्रोजन से करा देंगे। क्यों, क्योंकि उससे पानी बन जाएगा और जो मेटल है वो भारी होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। तो जितनी रिएक्शन आपने ऊपर अभी यहाँ पढ़ती चली जा रही है वो सब यूजेस ही है। अमोनिया बनाने में वॉश प्रोसेस से, यही सारी चीजें हैं। अनसैचुरेटेड घी, वेजिटेबल घी बनाने के लिए। फिर हाइड्रोजन इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक लीड, कॉपर एक्सेट्रा फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। लो अभी बताया हमने, यही तो है ना, मेटल ऑक्साइड ही तो है ना। पीबीओ ये भी क्या है, मेटल ऑक्साइड है ना। हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे, ये रिएक्शन बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोई भी मेटल ऑक्साइड है, उससे हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे हैं, तो जो उससे क्या मिलेगा, मेटल अलग हो जाएगा और पानी मिल जाएगा, ये रट लो, कोई भी मेटल है। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल इन स्पेस रॉकेट। हाइड्रोजन इज यूज इन ब्रेकिंग क्रूड ऑयल टू गेट गैसोलीन, फ्यूल ऑयल एक्सेट्रा। वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज होती है, वेल्डिंग हाइड्रोजन में इज यूज ये टू मैन्युफैक्चर वेरियस केमिकल्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेट्रा, अमोनिया एक्सेट्रा। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिंग, एड O2, और रिडक्शन का मतलब है एड H2, और इसी का उल्टा भी है, सब्ट्रैक्ट H2। जहां पे O2 ऐड होगा वहां से H2 सब्ट्रैक्ट होगा, रिडक्शन का मतलब सब्ट्रैक्ट O2 या इलेक्ट्रॉन। अच्छा, H2 कैसे बिहेव करता है, पॉजिटिव पार्टिकल की तरफ बिहेव करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पार्टिकल की तरफ बिहेव करता है। तो प्रोटॉन भी हो सकता है, यहाँ पर H2 प्रोटॉन भी हो सकता है, और O2 कैसा बिहेव करता है, नेगेटिव पार्टिकल की तरफ बिहेव करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। अब आप धीरे धीरे उस स्टेटस पे साइंस की पहुंच रही है
कि मोबाइल को त्याग दीजिए, स्नैपचैट, इंस्टा रील को त्याग दीजिए, तब जाके पढ़ाई दिमाग में घुसेगी। नहीं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि जिस बच्चे को भी पढ़ाई, साइंस क्या, हिंदी लिटरेचर में, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हिंदी लिटरेचर बहुत इजी है, वो साइंस से भी टफ लगती है एक वक्त में। इंग्लिश, ग्रामर, कोई भी सब्जेक्ट ले लें, फिजिकल साइंस भी ले लें, कुछ भी ले लें, जो बच्चा रील्स देखेगा, इंस्टाग्राम देखेगा, फेसबुक पे रहेगा, उसके दिमाग में रत्ती बराबर पढ़ाई नहीं आएगी। मोबाइल फोन, ये सोशल मीडिया एप्स 18 अंडर 18 के लिए बने ही नहीं है। मर्जी जैसी है, जो मर्जी हो वो करो। हम गारंटी से कह रहे हैं कि जब तक मोबाइल नहीं त्यागोगी, ये सोशल मीडिया एप्स नहीं त्यागोगी, तुम्हें यूज करना है तो सिर्फ क्लासेस के लिए, और सिर्फ बहुत ज्यादा है तो एआई यूज कर सकती हैं पढ़ाई के लिए। इंटरटेनमेंट चाहिए तो भैया पार्क में जाके घूमिए, रेस्टोरेंट में जाके खाइए अच्छा खाना, जंक फूड्स नहीं। टीवी देखिए घर में बैठकर, कोई पिक्चर देख लीजिए, ठीक है, बुक कर लीजिए, खेल लीजिए छत पे जाके, लेकिन कतई ही इंस्टाग्राम नहीं होना चाहिए, स्नैपचैट नहीं होना चाहिए। ना आपके मोबाइल में होना चाहिए, ना आप पेरेंट्स के मोबाइल में, या भाई, बड़े भाई बहन या किसी के मोबाइल में जाके आप खुद देखेंगी। नहीं तो आप अपना फ्यूचर बिगाड़ रही हैं, आप बिगाड़िए, बहुत अच्छी बात है। जब बिगाड़ दीजिएगा तो आपको मिलिएगा हमसे। रिडक्शन refers to the process of addition of hydrogen to a substance, यही हमने ऊपर बता दिया तुम्हें छोटे से अल्फाज में। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, a substance that supplies hydrogen to component of a chemical reaction is called reducing agent। ठीक है, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा वो रेड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, अब कभी कभी, जैसे कि अभी ऊपर वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन ही क्या था, रेड्यूसिंग एजेंट था। यहाँ पर एक रिएक्शन गई है जहां पे हाइड्रोजन रेड्यूसिंग एजेंट था, ये मेटल ऑक्साइड वाली, मेटल ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन का रिमूवल कर रहा है। कहाँ से कर रहा है, मेटल से। तो रिमूवल, रिमूवल मतलब सब्ट्रैक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और कौन कर रहा है, हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है। तो हाइड्रोजन इटसेल्फ यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, रेड्यूसिंग एजेंट। तो खुद एक कोई सब्सटेंस भी हो सकता है, खुद हाइड्रोजन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसी का उल्टा ऑक्सीडेशन है, रिफर टू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है। जो सब्सटेंस कराता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ये चीजें हम आपको ऊपर बताई चुकी हैं। दोनों एग्जाम में क्या पूछी जाएगी, डेफिनेशन। एग्जाम में आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, बहुत ज्यादा है तो केमिकल रिएक्शन पूछा जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन, ये आपको मेटल ऑक्साइड वाली जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन, ये आपको नोट करना है। इसमें हाइड्रोजन कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। आपको मिल गई है रेड्यूसिंग एजेंट की एग्जाम। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। अभी आपने देखा कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और एक रिडक्शन रिएक्शन होती है। सो व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। हाँ, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। reduction reaction refers to the process of addition of hydrogen to a substance during a chemical reaction. ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, एक साथ हो रहा हो, कि एक से दोनों ऑक्सीजन निकल रहा हो, एक में हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, दोनों एक ही साथ एक ही रिएक्शन में हो रहा हो। बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीजन टेक साइमल्टेनियसली, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, ये है, क्या है, ये मेटालिक ऑक्साइड है, Hg क्या है, metallic oxide, Hg क्या है,
Hg हम्म, वो मरकरी है। Hg ठीक है, हाइड्रोजन है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। इसका रिएक्शन कराया गया हाइड्रोजन से। तभी तुमने देखा कि मेटल और पानी बनता है। तो मेटल कौन सा बनेगा? Hg, अलग हो जाएगा H2O। तो H2 तो क्या कर रहा H2O है? रेड्यूसिंग एजेंट है। H2 क्या कर रहा है? अभी ऊपर पढ़ा ना, H2 रेड्यूसिंग एजेंट है। रेड्यूसिंग एजेंट है। क्यों रिड्यूस रेड्यूसिंग किया। एजेंट है? रेड्यूस क्या किया इसने? इसने क्या रेड्यूस किया? रेड्यूसिंग एजेंट क्यों है? इसने ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करने में, लेकिन इसमें क्या ऐड हुआ? ऑक्सीजन। तो कैसे पहचानेंगे कौन रेड्यूसिंग एजेंट है? तो भाई जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, वही रेड्यूसिंग एजेंट होता है। अभी ऊपर हमने बताया, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Hg से क्या हुआ है? मरकरी से ऑक्सीजन निकल गया है, तो यानी कि मरकरी का क्या हुआ है? मरकरी का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, लिखा है। तो ये क्या, HgO कैसा है? HgO क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड कैसे बिहेव कर रहा है? मेटेलिक ऑक्साइड बिहेव कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पानी को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है। H2 मरकरी में से रिडक्शन कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, रिमूव खुद में जोड़ रहा है, लेकिन रेड्यूस कर रहा है। क्या रेड्यूस कर रहा है? ऑक्सीजन को। मरकरी ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्या ऑक्सीडाइज? पानी, पानी को, H2 को पानी बना रहा है, H2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है। सेम थिंग हैपन विद दिस एक्सरसाइज, लेकिन यहाँ पे कार्बन ले लिया है। यहाँ से अब क्या हुआ? Zn यहाँ प्लस पे O कार्बन और माइनस। जिंक है। जिंक रिएक्शन समझो सब। ऑक्साइड। देखो बेटा, वैलेंसी याद, 2 साल से तुमसे कह रहे हैं वैलेंसी याद कर लो। अब वक्त गया, अगर अब भी नहीं याद किया तो बैठी रहोगी, फिर रिएक्शन मुश्किल ही लगेंगी। अब तक बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि कार्बन का कितना होता है, क्या होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कार्बन है, कोक है। Zn प्लस है, O माइनस है। कार्बन पे चार्ज क्या होता है? प्लस होता है ना। तो यानी कि ऑक्सीजन ही इससे जाके जुड़ेगा, Zn अलग हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, जिंक। अब यहाँ देखो, कार्बन वही चीज, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई, इसका मतलब इसको ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये कैसा एजेंट हो जाएगा? रेड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रेड्यूसिंग रेड्यूसिंग एजेंट। एजेंट है। और जेडोनो में से ऑक्सीजन, यानी कि इसका रिडक्शन हुआ, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो तुमसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह नहीं पूछेंगे, सिर्फ तुमको बता दिए कैसे निकालेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है। दैट्स इट। बैक एक्सरसाइज पूरी करिए और सबमिट करिए। और पढ़ाई सीरियसली अब शुरू कर दो। इसके लिए नहीं कह रहे हैं कि 27-28 से एग्जाम है तो शुरू कर दो, 16 से एग्जाम है तो शुरू कर दो। इसलिए कह रहे हैं कि अब पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। अब पढ़ने वाली क्लासेस में आ गई हो। चलो